जय सूर्यदेव। आप लोगों ने सूर्य नारायण की महिमा तो सुनी ही होगी। सूर्य नारायण जिस पर भी प्रसन्न होते हैं उसे खूब धन्य दान देते हैं, क्योंकि सूर्य देवता जगत को रोशनी प्रदान करते। सूर्य से ही हमें जीवन की एक नई किरण दिखाई देती है। अगर सूर्य ना निकले तो हमारा जीवन अंधकार में डूब जाए। वैसे अगर रविवार की बात की जाए तो रविवार सूर्य देव को अर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करके उनका व्रत और कथा की जाती है। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक कथा बुढ़िया की है, जो सूर्य देव की बहुत बड़ी भक्त थी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान व्यक्ति होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा करती और रविवार की कथा सुनकर सूर्य देव भगवान को भोग लगाया करती थी। भोग लगाने के बाद बुढ़िया स्वयं भी एक बार भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, ना ही उसे कोई कष्ट था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होता देख उसकी पड़ोस में रहने वाली एक औरत बहुत ज़्यादा जलती थी। बुढ़िया के घर पर कोई गाय नहीं थी, जिस वजह से बुढ़िया को गाय का गोबर लेने के लिए पड़ोसन के आंगन में जाना पड़ता था, क्योंकि उसके आंगन में एक गाय बंधी थी। जब पड़ोसन ने ये सब देखा तो कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार का दिन आया। बुढ़िया जब गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला, जिससे बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीपने के कारण बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही खुद भोजन किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा, जिसे देखकर उसके पास तो कोई गाय और बछड़ा था ही नहीं। फिर आखिर उसके आंगन में ये गाय और बछड़ा कहाँ से आ गया। पर गाय को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से हरा चारा लाया और गाय को खिला दिया। दूसरी तरफ सूर्य भगवान ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि ये सब उन्हीं की कृपा थी। वहीं जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और ज़्यादा जलने लगी, क्योंकि वह बुढ़िया को किसी भी प्रकार से सुखी नहीं दे सकती थी। समय के साथ अगली सुबह बुढ़िया आराम से सो रही थी, तभी पड़ोसन जाग गई। उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया था। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी गाय नहीं देखी थी जो सोने का गोबर देती थी। पड़ोसन ने जल्दी से बुढ़िया के आंगन से गोबर उठाया, क्योंकि उस समय बुढ़िया घर के बाहर नहीं थी, और गोबर लेकर पड़ोसन अपने घर के अंदर चली आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया को इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले पड़ोसन ही उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा। जब सूर्य देवता ने ये सब देखा तो उन्हें उस पड़ोसन पर काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया, और बुढ़िया को तो पहले से ही इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो बुढ़िया को इस चीज़ का ज्ञात कराने के लिए सूर्यदेव ने एक दिन बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपने घर के अंदर गाय को बांध दिया, और जब वह प्रातःकाल उठी तो उसे सोने का गोबर मिला, जिसे देखकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और सूर्य देवता को धन्यवाद किया, क्योंकि उसने आज पहली बार ही सोने का गोबर देखा था। अब वह रोजाना अपनी गाय घर के अंदर ही बांधा करती थी, जिससे पड़ोसन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि सोने का गोबर ना मिलने से अब वह धीरे धीरे गरीब होने लगी थी और वह बुढ़िया को अमीर होता हुआ भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने अपने पति से कहकर यह बात राजा के पास भिजवा दी।
राजा को जब ऐसी गाय के बारे में पता लगा तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी गाय देखी ही नहीं थी। और उसने कुछ सैनिकों को बुढ़िया के घर पर भेज दिया। सैनिकों को देखकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। उसने जब सैनिकों से पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिससे बुढ़िया ने सैनिक से काफ़ी ज़्यादा विनती की कि वह उसकी गाय को ना ले जाए। पर सैनिकों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गाय को ले आए, जिससे बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ सुंदर गाय को देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने सोने का गोबर पाया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ गाय के जाने से बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि गाय के जाने से वह फिर से गरीब हो गई थी। अब उसके पास भोजन भी नहीं बचा था, जिस वजह से वह सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। सूर्यदेव ने जब बुढ़िया को इस तरह गरीबी और भूख से तड़पता हुआ देखा तो उन्हें बुढ़िया पर काफ़ी ज़्यादा तरस आया। वहीं दूसरी तरफ राजा पर काफ़ी ज़्यादा क्रोध, और उन्होंने उसी रात राजा को स्वप्न दिया और उनसे कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो गाय उस बुढ़िया की है। सूर्य भगवान का सपना देखकर राजा बुरी तरह भयभीत हो उठा और उसने प्रातः ही उस गाय और बछड़े को बुढ़िया को सौंप दिया, जिससे बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने सूर्य देवता का धन्यवाद किया। वहीं राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन भी दिया था और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। जब राजा को पड़ोसन और उसके पति की इस दुष्टता की कहानी पता लगी तो राजा ने पूरे राज्य को घोषणा करवाई कि उन दोनों को उनके सामने लाया जाए। इसके बाद वह दोनों राजा के सामने आए और राजा ने उन दोनों को दंड दिया। इसी के साथ राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी पुरुष और स्त्री रविवार के वाले दिन व्रत किया करेंगे, जिससे सभी राज्य रविवार वाले दिन व्रत करने लगे। व्रत करके उनके घर धन धान से भरने लगे थे। चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। ये सब देखकर राजा भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि सूर्य देव की आराधना करके उसे इतना सब मिलेगा। वहीं अब बुढ़िया भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जब बुढ़िया का अंतिम समय आया तो वह गाय और बछड़ा पूर्ण सूर्यलोक चले गए, क्योंकि सूर्य देवता ने उन्हें वापस बुला लिया था। वहीं जब बुढ़िया मरी तो उसकी आत्मा भी सूर्यलोक पहुंच गई। इस तरह बुढ़िया को उसकी भक्ति का फल मिल गया। तो इसीलिए हमें रविवार को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, जिससे अगर आप पर किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो सूर्य देव उसे दूर करके आपको सुख संपत्ति देंगे। सूर्य देव हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना करते हैं, इसीलिए हमें रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और रविवार को सूर्य देव का व्रत और कथा करनी चाहिए, जिसके आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो बोलो जय हो सूर्य देव।